राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हम लोग इनका राधा अष्टमी स्पेशल श्रृंगार देखेंगे। तो देखिए, पहले हमारे यहाँ ठाकुर जी का सांवला श्रृंगार कितना मनमोहक है और मैंने इनके लिए इस तरीके की बहुत ही सुंदर सी नीले रंग की पैंट बनाई है जो समुद्री हरे रंग की है और आज हम लोग इनको ये पैंट धारण कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनको कमर में बांध के फिर इस तरीके से इनके पाँव में बांध लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका और इसी तरीके से हम लोग इस पाँव में भी बांध लेंगे। बहुत सुंदर लुक आएगा हमारे ठाकुर जी का। ये देखिए कितना सुंदर जो है वो लुक आ रहा है इनका, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी भी। ये देखिए कितना सुंदर इनके अंग में ये पैंट जम गई है, बहुत सुंदर फिटिंग भी है, बहुत ही प्यारा लुक भी आ रहा है इस पैंट का। और मैंने इसकी मोड़ी थोड़ी ऊंची ही रखी है क्योंकि जब ये ठाकुर जी पायल पहनेंगे तो थोड़ी सी जब पैंट ऊंची रहेगी तो बहुत सुंदर इनका लुक आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इनकी मोड़ी को ऊपर रखी है। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है ठाकुर जी का, बहुत प्यारा। और इसके ऊपर से हम लोग इस तरीके का चोला जो है वो धारण करा लेंगे ठाकुर जी को। तो ये पैंट के ऊपर से कुछ इस तरीके का कोटी के तरह का लुक आएगा, बहुत सुंदर ये भी लगेगा। और इसको हम लोग पीछे से सेट करके बांध लेते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमारे ठाकुर जी हैं भी बहुत सुंदर, इनका जो नैन है वो देखिए कितने सुंदर है। जितने भी भक्तजन इनके दर्शन करते हैं वो हमेशा यही बात मुझसे कहते हैं कि इनके नैन बहुत सुंदर है, बहुत ही कटीले और बहुत ही जादू भरे इनके नैन है। और हो भी क्यों ना, हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। तो हम लोगों ने इनका जो चोला है वो भी धारण करा लिया है। अभी हम लोग इसके ऊपर से इनका जो स्कर्ट है वो धारण करा लेंगे। तो आई डोंट नो इसको स्कर्ट कहते हैं क्या कहते हैं जो भी, लेकिन हम लोग इसे स्कर्ट ही कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से धारण करा लेंगे, पीछे की ओर बांध देंगे इसको। और वैसे इसका मुंह आगे की तरफ खुला रहता है लेकिन इसकी जो घेर थी वो थोड़ी सी कम थी, तो इसको हम लोग पीछे की ओर बांध कर और पीछे की तरफ ही सेट कर देंगे। तो इससे बहुत सुंदर लुक आएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया और यहाँ पर हम लोग इसको पिन अप कर देंगे तो ये पूरा राउंड में खुल कर आएगा और बहुत सुंदर लुक आएगा इसके वजह से। और यहाँ पर हम लोग इसको पीछे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग ठाकुर जी को इनके दुपट्टा लगा देते हैं। तो मैंने इस तरीके से दुपट्टे को सेट करके पिन अप कर दिया है पूरा और बस हम लोग ठाकुर जी के ऊपर इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ से लेकर हम लोग इस हाथ के अंदर से घुमाकर और ठाकुर जी के हाथ में हम लोग इसको सेट कर देंगे। बहुत सुंदर लुक आ रहा है इसका भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिन अप किया हुआ है और इसी के ऊपर से हम लोग इनकी कमरबंद को लगा देंगे तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके के हमारे ठाकुर जी की कमरबंद है। तो हम लोग कमरबंद के थ्रू जो दुपट्टा है इनका वो सेट कर देते हैं। और देखिए ठाकुर जी का हमारे सांवले सरकार का कितना सुंदर मनमोहक जो रूप निकल कर आ रहा है वो दिख रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो इस तरीके से हम लोग कमरबंद को इनके सेट कर देंगे। देखिए हमारे कमरबंद भी ठाकुर जी की सेट हो गई है और अभी हम लोग इनकी बाकी की ज्वेलरी वगैरह सेट कर लेंगे। तो मैंने चुनरी की नीचे की दोनों पिन निकाल दी है, इससे बहुत सुंदर तरीके से चूनटें निकल कर आ रही हैं और पीछे हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा। तो देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का लुक आ रहा है। अभी हम लोग इनको इनके ज्वेलरी वगैरह धारण करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके पाँव के श्रृंगार कर लेंगे। अभी हम लोग इनके पायल इनके पाँव में धारण करा लेते हैं। तो मैंने इस तरीके के मोती और नग वाले बहुत हैवी से बहुत सुंदर से पायल लिए हैं। तो हम लोग ठाकुर जी को अपने उनके श्री चरणों में ये पायल धारण करा देंगे। साथ ही साथ मैंने कुंदन के स्टोन लिए हैं, वो इनको बिछिए की तरह पे हम लोग पहना देंगे जिससे बहुत सुंदर इनका लुक आएगा पाँव का। तो ये हम लोग ठाकुर जी के पाँव में लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है ठाकुर जी का, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और पाँव के इनके दर्शन करिए, बहुत सुंदर इनके पाँव के दर्शन हो रहे हैं। अभी हम लोग ठाकुर जी के बाकी के ज्वेलरी वगैरह धारण करा देंगे। सबसे पहले हम लोग इनके गले में जो इनका जो नग वाला जो इनका नेकलेस है वो धारण करा लेंगे और हाथों के अंदर से इसको निकाल कर बीच में कर देंगे सेंटर में। साथ ही साथ इसके ऊपर जो मैंने छोटी सी एक और नेकलेस ली है वो भी धारण करा देंगे हम लोग। तो इस तरीके का लुक आएगा। और हमारे ठाकुर जी की मुस्कान देखिए कितनी मनमोहक मुस्कान इनकी निकल कर आ रही है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं और किसी की इनको नजर न लगे तो इसके लिए हम लोग इनको नजरिया भी पहनाएंगे, जैसा कि आपने हमारे इनके बाकी श्रृंगार में भी देखा है इनके नजरिया किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके हाथों में इनके कड़े धारण करा लेते हैं। इसके बाद में हम लोग इनको नजरिए वगैरह धारण कराएंगे ताकि हमारे ठाकुर जी को नजर न लगे किसी की भी। तो मैंने इस तरीके के पिंक कलर के कड़े लिए हैं। अभी हम लोग इनको नजरिए पहना लेंगे। तो नजरिया मैंने मोती के इस तरीके के बनाए हैं और ये हम लोग ठाकुर जी को धारण करा लेते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी किसी की भी। तो ये हम लोगों ने अपने ठाकुर जी को धारण करा दिया कुछ इस तरीके से। इनके हाथों में अंगूठियां धारण करा देते हैं। तो इस तरीके के मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे नग के अंगूठियां लिए हैं, वो इनको धारण करा देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर अभी से इनका रूप निकल कर आ रहा है। ठाकुर जी के लिए जो केश लिए हैं वो हम लोग ठाकुर जी के ऊपर सेट कर देंगे इस तरीके से। और हमारे ठाकुर जी के घुंघराले जो बाल हैं बहुत ही कातिलाना है। और अभी हम लोग ठाकुर जी के कानों में कुंडल धारण करा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनको कुंडल लगा देंगे कानों में, बहुत सुंदर लुक आएगा इससे। ये देखिए कितने सुंदर इनके कानों के कुंडल हैं, बहुत ही प्यारे हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं। बहुत सुंदर इनके ऊपर ये पोशाक लग रही है और बहुत सुंदर इनका ये श्रृंगार भी हो रहा है। और
देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है निकल कर। अभी हम लोग ठाकुर जी को पगड़ी वगैरह भी धारण करा देंगे। तो पगड़ी मैंने सेम ही रखी है, इसी में हम लोग कुछ बूटी वगैरह अटैच कर देंगे। और ये देखिए पगड़ी लगते ही हमारे ठाकुर जी की मुस्कान और इनका श्रृंगार कितना मनमोहक निकल कर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, सांवरिया सेठ हमारे। इस तरीके के मैंने कुछ अटैचमेंट भी लिए हैं, तो वो हम लोग इनके पगड़ी में लगा लेंगे। और सारे अटैचमेंट जो भी मैंने फूल के और जिस तरीके के भी मैंने लिए हैं, इस तरीके के लटकन वगैरह सब कुछ इनके पगड़ी में हम लोग सेट कर देंगे। इससे पगड़ी और भी हैवी और भी सुंदर लगेगी। इस तरीके के मैंने मोरपंख वाले अटैचमेंट बनाए हैं, तो वो भी सब हम लोग इसमें लगा देंगे। बहुत सुंदर इससे इनका पूरा श्रृंगार निकल कर आएगा। इनके शीश का श्रृंगार बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पगड़ी में ऑलमोस्ट लगा दिए हैं। 2-3 अटैचमेंट और मेरे पास थे, तो वो भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके के मेरे पास अटैचमेंट है और साथ ही साथ फ्लावर के अटैचमेंट है, तो वो भी हम लोग इसमें लगा देंगे। इस तरीके से बहुत सुंदर इससे लुक आएगा। ये देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी के पगड़ी का लुक आ रहा है। अभी हम लोग ठाकुर जी को इनकी बंसी धारण करा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने ठाकुर जी का सारा श्रृंगार करा दिया है। बस इनके नाक की नथ बाकी है, तो वो भी हम लोग इनको धारण करा देते हैं। तो ये हम लोग नाक की नथ इनको धारण करा देते हैं। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। बहुत सुंदर इनका श्रृंगार निकल कर आ रहा है। आई होप आप लोग को भी इनका ये श्रृंगार अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये श्रृंगार अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी भक्तजन को इसी तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुट माला या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी सामग्री परचेस करनी हो तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, वहाँ पर आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।